जो अपनों को नहीं छोड़ते वो दूसरों को भी नहीं छोड़ते। गलत गलत होता है, ये कहना सीखो। के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। यह घटना गांव के ही एक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बिहार से है। मस्जिद के पास की कोशिश, सरफराज हैदर हसीब और आकिब की करतूत। कहा आज कार के ही छोड़ेंगे। जब पीड़िता ने विरोध किया और शोर मचाने लगी तो उसका मुंह हैदर ने बंद कर दिया और बोला, जैसा बोलता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मार कर फेंक देंगे। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में नमाज पढ़ने जा रही एक के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। यह घटना गांव के ही एक मस्जिद के पास घटी है। बताया जा रहा है कि उसके साथ करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि पीड़िता की शोर सुनकर जमा हुए परिजन और लोगों को देखकर आरोपित फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में सरफराज हैदर हसीब व अकीब को आरोपित बनाया है। उसने बताया कि वह नमाज पढ़ने के लिए अपनी नानी के पास के घर जा रही थी और जब वह इसके पास से गुजर रही थी तो हैदर हसीब व अकीब ने उसे घेर लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। उन लोगों ने उसे जमीन पर पटक दिया और करने की कोशिश करी। इसके साथ ही उसके भाई को मारने की धमकी देने लगे। खुद मुस्लिम हैं, इसलिए आपको सोचना और समझना चाहिए। जो अपनियों को नहीं छोड़ते वो आपको क्या छोड़ेंगे। और इनकी औरतें इसमें भी बड़ी प्राउड है। इन लोगों में, लड़कों में बहुत दम है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ है, तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब पीड़िता ने विरोध किया और शोर मचाने लगी तो हैदर ने उसका मुंह दबा दिया और बोला, जैसा बोलते हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे भाई को जान फेंक देंगे। आज तुम्हारे साथ दुष्कर्म करके ही छोड़िए। इसके बाद हैदर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगा। पीड़िता का घर पास में ही था। शोर शराबे सुनकर उसके घर वाले और गांव वाले इकट्ठा हो गए। थैंक गॉड। जिसे देखकर चारों आरोपित मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार में सीतामढ़ी जिले में मौलवी तबरेज ने अपने मदरसे में पढ़ने वाली आई लड़की, वो भी होगी, इसके साथ किया और उसे गर्भवती कर दिया। अभी पुलिस ये कह रही है कि इस मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा पटना के मनेर थाने की सीमा के अंतर्गत आने वाले मदरसे में पढ़ने वाली लड़की के साथ शहबाज रजा नाम के मौलवी ने भैया जब तुम बांग्लादेशियों को शरण दोगे वो ऐसा ही करेंगे। जो अपनों को नहीं छोड़ते वो दूसरों को भी नहीं छोड़ते। गलत गलत होता है, ये कहना सीखो। और औरत जो होती है औरत होती है, इसलिए आप जो है ये कहें इस बात को कि क्योंकि किसी के विरुद्ध ये बात है, ये विरुद्ध बात नहीं है। ये हुआ है, पोर्टल में है, न्यूज़पेपर में, उसे पढ़िए आप और खुद पता लगाइए। जैसे मैं पता लगाती हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा कितनी खबर सच है कितनी झूठ है। खाली हम नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है क्योंकि था, इतना कहने से बात नहीं बनेगी। अपने अंदर सुधार लाइए। देखो ये जब खुला रहता है ना तो चारों ओर दिखाई देता है। थोड़ा खुले दिमाग से सोचिए, कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है। ये पोर्टल की न्यूज़ है और अगर हमारे खिलाफ भी न्यूज़ होती है तो बताते हैं। कोई आरएसएस का कोई संगठन बताइए ना मुझे, कोई बजरंग दल का संगठन बताइए जो यहाँ से विदेश जाकर भगवा कपड़े या हरा कपड़ा पहनाकर आपको भारत कर रहा है। हम तो यही सुनते हैं कि हिंदू मर रहे हैं, मर रहे हैं। कोई मस्जिद यहाँ पर गैर कानूनी बनी हुई है, वो टूटती है तो उसके एवज में कितने हजार मंदिर पाकिस्तान में तोड़ दिए जाते हैं। तो ये दुगल्लापन दूर करो। तुम यहाँ पर दाल रोटी और गोश्त अच्छा खा रहे हो, गवर्नमेंट की एड पे और टैक्स पेयर के पैसे पे भी जी रहे हो, जबकि जो हिंदू सनातनी है वो दूसरे देशों में या तो कन्वर्ट हो रहा है या मारा जा रहा है या उसकी लड़की उठाई जा रही है। ग्रंथी की लड़की भी देख लो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे बाल्मीकि समाज के लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है ये चले जाएंगे तो यहाँ कूड़ा और मल कौन ढोएगा, ये पाकिस्तान में कहा जाता है। हमारे वहाँ ये सब नहीं कहा जाता। हमारे वहाँ जो अच्छा होता है उसका सम्मान किया जाता है। पढ़ाई लिखाई से ही वर्ण डिसाइड होता है। भाई ऐसा है, अपना काम करो और सही काम करो, फालतू के प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। सब जान चुके हैं ये हरकत है और सब इसे जानते हैं। मारेंगे भी हम, फिर बेचारे भी हम बनेंगे, विक्टिम भी हम बनेंगे। चलिए दोस्तों, गलत को गलत कहना सीख लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गलत गलत हो और हमारे वहाँ कुछ गलत होगा तो उसे भी कहने की हिम्मत रखती हूँ, गलत गलत हो। और मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी तरह कि कोई लड़का हमारे वहाँ से कुछ ऐसा करे और मैं उसका साथ दूँ। नहीं, मैं हमेशा मना करती हूँ। लेकिन तुम तो कहना सीखो, इस लड़के ने ऐसा काम करा है तो गलत करा है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।